पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जिसके जवाब में हिंदुस्तान की आर्मी ने पाकिस्तान के उन 9 ठिकानों पर हमला किया है जहां पर बताया जा रहा है कि मिलिटेंट रह रहे थे। हमारे साथ जगत गुरु हैं और गुरुजी से पूछेंगे कि किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं और खास तौर पर जो जवाब मिला है पाकिस्तान को उसको लेकर क्या राय है। स्वामी जी, पूरा ये घटनाक्रम आपको पता है। पहलगाम में पहले हिंदुओं का पूछा गया कि हिंदू हैं, फिर उसके बाद गोली मार दी गई और महिलाओं को छोड़ दिया गया, वहां पर पुरुषों को मार दिया गया। उसके बाद ये जवाबी कार्रवाई हुई है। क्या कहना चाहते हैं इसमें? पूरा विश्व घटना को देख रहा है। जिस कायरता का प्रदर्शन किया गया उसकी पूरे विश्व में निंदा हो रही है, आलोचना हो रही है और पूरे देश में आक्रोश है उन लोगों के प्रति जिन्होंने ये घटना की। हमारी सरकार ने अपेक्षा तो थी कि तत्काल आगे बढ़ें, लेकिन फिर भी समय लिया और समय लेकर के तैयारी की। कम से कम उन्होंने ये जो अन्याय अत्याचार हमारे साथ हुआ था उसका प्रतिकार करने के लिए अब कदम बढ़ा दिया है। तो इस बात की तो हमको प्रसन्नता है। हम सरकार के इस कदम के बिल्कुल प्रशंसक हैं और प्रशंसा कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि देखिए, जैसे पुलवामा के समय में आपने एयर स्ट्राइक की थी, कुछ बिगाड़ा था, लेकिन उससे लंबा अंतर नहीं पड़ा। कुछ ही वर्षों के बाद उनकी फिर से ये हिम्मत हो गई। अब की बार जब आपने कदम बढ़ाया है तो अब की बार उस स्तर तक अपने को जाना पड़ेगा जहाँ से कि आगे लंबे समय तक उनकी हिम्मत ही ना हो इस तरह का कायराना कृत्य करने की। तो हम समझते हैं कि सरकार ने तैयारी करके ये शुरुआत की है। इसका मतलब है कि सरकार भी उसी मनोदशा में है और लंबे उत्तर के लिए वो तैयार है। इन राक्षसों को मारने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया। इसको किस तरीके से देख रहे हैं? एक तरीके से भारतीय लोगों को, खास तौर पर उन महिलाओं को इमोशनली भी अपने पास अपने साथ जोड़ लिया है। इस तरीके को जो नाम दिया गया है, इसको आपको क्या लगता है कि विचार सही है इनका? बिल्कुल सही है। देखिए, जब हम कोई भी कार्य करने के लिए चलते हैं तो उसमें जनता को साथ लेना जरूरी होता है। जन भावना के साथ अपने आप को खड़ा दिखाना जरूरी होता है। आप देखिए, जिस तरह से निर्दोष लोगों को मारा गया था और जिस तरह से उनकी बहनों के, जो उनकी पत्नियां थीं, उनके मांग का सिंदूर, हमारी बहनों के मांग का सिंदूर पोंछा गया था, मिटाने की कोशिश की गई थी। अगर उसी शब्द को केंद्र में रख करके ये आरंभ किया गया है तो बहुत हृदय को छूता है। जिसने भी ये सलाह दी होगी, निश्चित रूप से उसकी हम प्रशंसा करना चाहेंगे। इससे पूरा देश खड़ा हो गया है और विशेष करके हम हिंदुओं का जो सिंदूर है हमारी बहनों के मांग का, उसके पराक्रम को दिखाने का अब समय आ गया है। तो बहुत अच्छा, कई दृष्टियों से अच्छा नाम है। बताया जा रहा है सिर्फ मिलिटेंट के उन्हीं स्थानों पर हमला किया गया है, बाकी पाकिस्तान के आम नागरिकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इसको लेकर आपका क्या राय है? बात यह है कि अभी ठीक है, ये कहना होता है, कहा जा रहा है, बहुत ऊंची बात है ये कि हमने किसी नागरिक को, लेकिन सवाल ये है कि जो नागरिक ऐसे मिलिटेंट को अपने देश में रहने देते हों, जो सरकार अपने देश में उनको सुविधा और जगह उपलब्ध कराती हो, उसको हम निर्दोष मान लें। हम ये कहें कि हमने किसी निर्दोष नागरिक को नहीं मारा। जो मिलिटेंट वहाँ रह रहे हैं वो किसकी शह पर रह रहे हैं? वहाँ की सरकार ने उनको सुविधा दी है तब ना रह रहे हैं। वहाँ की जनता ने उनका विरोध नहीं किया बल्कि समर्थन किया है तब ना रह रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उनको निर्दोष कहना हमको अच्छा नहीं लगता। वो भी दोषी हैं। उस देश की सरकार दोषी है अगर उस देश के लोगों ने ये किया। उस देश की जनता भी दोषी है अगर लंबे समय से मिलिटेंट्स को वहाँ पर रहने के लिए वो चुप रह करके समर्थन कर रही है अथवा उनकी वैचारिकता को समर्थन दे रही है। तो वो भी दोषी हैं, इसलिए उनको निर्दोष मान करके हम अगर चलेंगे तो ये हमारी गलती होगी। और कड़ा एक्शन होना चाहिए। अभी तो शुरुआत है। अगर इतना ही कह करके चुप रह जाना हो तो फिर तो कोई मतलब नहीं। हमने बता दिया उदाहरण के तौर पर कि पुलवामा के बाद ये हम कर चुके हैं, निदान नहीं हुआ। इसलिए अपने को आगे बढ़ना होगा और बढ़ करके कम से कम उनके साहस को इस कदर तोड़ना होगा कि लंबे समय तक वो फिर इस तरह का सोच भी ना सकें, करना तो दूर।
स्वामी जी आखिरी सवाल लूंगा। जवाब यही होता है, जवाब ये नहीं होता है कि हमने थोड़ा बहुत कर दिया। कोरम नहीं है ये तो उनकी मनोबल को तोड़ने के लिए आगे बढ़ने का अवसर है, वो हमको करना पड़ेगा। स्वामी जी आखिरी सवाल ये है, कुछ लोगों से अभी बात करके आए हैं हम, उनका ये कहना है कि पीओके जो एरिया है पूरा हिंदुस्तान में ले लेना चाहिए, और पीछे कुछ नेताओं ने ऐसी आवाज उठाई थी कि पाकिस्तान के 2 हिस्से हो जाने चाहिए। देखिए, पाकिस्तान के 2 हिस्से हों चाहे ना हों, वो तो एक राजनीतिक मामला है, हम उसके बारे में नहीं कहना चाहेंगे। लेकिन जो कश्मीर हमारा है, उस कश्मीर में कुछ इलाके को आपने बलपूर्वक कब्जा कर लिया, तो जो कब्जा है बलपूर्वक किया गया, उस कब्जे को तो बलपूर्वक हटाया जा सकता है। तो बिल्कुल ये समय है, अगर उन्होंने ये किया है तो इस समय वो जो बलपूर्वक अधिकृत पाकिस्तानी हमारा कश्मीर है उसको खाली करा लेना चाहिए और उस पर अपना कब्जा बना देना चाहिए कि ठीक है, तुमने बलपूर्वक किया था, हमारा भी बल देखो, हम तुम्हारे साथ निर्बल हैं इसलिए अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, हम बलवान हैं, जब चाहें तब अपना कब्जा कर सकते हैं। तुमको भाई समझ करके, तुमको अपना समझ करके हम चुप रहे, उसको तुमने कायरता समझा, उसको तुमने हमारी कमजोरी समझा। हम कमजोर नहीं हैं, हमारे अंदर वो बल है कि हम अपनी चीज को अपने पास रख सकते हैं। ये बात बताने का ही तो ये अवसर है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जगत गुरु स्वामी अविवेक मुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी, जिनका ये कहना है कि ये समय है जो पाकिस्तान को ये दिखाया जाए कि हम कायर नहीं हैं और बलपूर्वक पीओके को ले सकते हैं, तो लेके सब जनता को एक संदेश दें कि हम मजबूत हैं और पाकिस्तान के अंदर जो पनप रहे हैं आतंकी, उनको जड़ से खत्म कर दें। अनमोल शर्मा, TV9 भारतवर्ष, मेरठ।